कंप्यूटर मेमोरी को समझने के लिए पहले हम देखते हैं कि हम कैसे वस्तुएं याद करते हैं। जब कोई हमें अपना नाम बताता है या बताती है तो क्या होता है? तब हम नाम याद करते हैं। तो जब हम उसी व्यक्ति से अगली बार मिलते हैं तो हम उन्हें उनके नाम से बुलाते हैं। नाम कहां पर भंडारित होते हैं? ये हमारे मस्तिष्क की स्मृति में भंडार हो जाते हैं। जब भी हमें कुछ पता चलता है तो वह हमारी स्मृति में भंडार हो जाता है। इसी प्रकार यदि आपसे एक सरल सा सवाल पूछा जाता है कि 2 जमा 2 कितने होते हैं, तो क्या आप सभी उत्तर दे सकते हैं? एकदम सही, 2 जमा 2 होते हैं 4। तो आपको कैसे पता चला? आपने अपने मस्तिष्क में गणना की, सही ना? इसी प्रकार कंप्यूटर को चीजों को याद करने की और कुछ गणना करने की और सरल प्रक्रिया करने की आवश्यकता होती है। इसे एक मेमोरी की आवश्यकता होती है। तो जहां पर कंप्यूटर आंकड़ों और प्रोग्राम को भंडारित करता है उसे कंप्यूटर की मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी होती है। ये होती है प्रारंभिक या मुख्य मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। अब मैं आपके लिए कंप्यूटर मेमोरी की व्याख्या करता हूं। मुख्य मेमोरी बहुत ही तेज होती है और इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी अर्थात रैम कहते हैं। आंकड़े और निर्देश मुख्य मेमोरी में सहेजे जाते हैं, जहां से उन्हें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू परिणाम हासिल करने के लिए प्राप्त करता है। रैम वह मेमोरी होती है जिसमें सभी प्रोग्राम भंडारित होते हैं। कंप्यूटर की गति रैम पर निर्भर करती है। कैशे मेमोरी वह मेमोरी होती है जो रैम का हिस्सा होती है और प्रोसेसर के निकट होती है। इसे प्रोसेसिंग गति बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मुख्य मेमोरी सीमित होती है, तो असीमित आंकड़ों को भंडारित करने के लिए हमें द्वितीयक मेमोरी की आवश्यकता होती है। चलिए समझते हैं कि इसे द्वितीयक क्यों कहते हैं। द्वितीयक आंकड़ों पर रखे गए आंकड़े या कार्यक्रम को कंप्यूटर पर प्रयोग किए जाने के लिए रैम पर प्रति बनाए जाने की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर द्वितीयक मेमोरी से सीधे कोई आंकड़ों को प्रोसेस नहीं कर सकता है। द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण हैं फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, पेन ड्राइव, मैग्नेटिक बबल मेमोरी और ऑप्टिकल मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में जानना रोचक है। चलिए अब हम जानते हैं कि कंप्यूटर में आंकड़ों को भंडारित क्यों किया जाता है। कंप्यूटर सभी जानकारियों को केवल 2 ही अंकों 0 तथा 1 में भंडारित करता है। एक एकल बाइनरी अंक जो कि 1 और 0 है को बिट कहते हैं। 8 बिट के एक समूह को बाइट कहते हैं। एक बाइट 8 बिट्स के समान होता है। 1 किलोबाइट या 1 केबी 1024 बाइट के समान होता है। एक मेगाबाइट या 1 एमबी 1024 केबी के समान होता है। 1 गीगाबाइट या 1 जीबी 1024 एमबी के समान होता है। तो यदि आपको कोई बताता है कि आपके पास एक 2 जीबी रैम है तो आपको पता होगा कि इसका अर्थ क्या होगा। हम जानते हैं कि एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर घटकों का एक संकलन होता है। आप इस विषय में जानने के उत्सुक होंगे कि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या हैं। चलिए पता लगाते हैं। किसी कंप्यूटर के सभी भौतिक घटक जिन्हें हम छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। एक कंप्यूटर के सभी मैकेनिकल घटक और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जैसे हार्ड डिस्क, प्रिंटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड और माउस हार्डवेयर के उदाहरण हैं। ये हार्डवेयर उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे इन्हें नियंत्रण करने वाले निर्देशों के बिना कुछ भी नहीं हैं। जो निर्देश हार्डवेयर को नियंत्रण करने के लिए और कार्य करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए प्रयोग किया जाने वाला सामान्य शब्द है। ये प्रोग्राम नियोजित होते हैं
चरण दर चरण निर्देशों के सेट होते हैं जो कंप्यूटर को यह निर्देश देता है कि कंप्यूटर को क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के हो सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक एप्लीकेशन एक कार्य होता है जो एक उपयोगकर्ता किसी कंप्यूटर के माध्यम से पूरा करना चाहता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह प्रोग्राम होता है जो उपयोगकर्ता की सहायता कोई विशेष कार्य करने में करता है। उदाहरण के लिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक उपयोगकर्ता को एक पत्र लिखने या एक चित्र बनाने में सक्षम बनाता है। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट पेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। जो प्रोग्राम कंप्यूटर हार्डवेयर से सीधे संबंधित होते हैं उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। उदाहरण के लिए, हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है जिसके बारे में हम बाद में सीखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। चलिए हम सारांशित करते हैं जो हमने इस पाठ में पढ़ा है। एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसे आंकड़ों और जानकारी भंडार करने और प्रोसेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर को निम्न रूपों में वर्गीकृत किया जाता है: सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, नोटबुक और लैपटॉप कंप्यूटर, व्यक्तिगत डिजिटल असिस्टेंट, टैबलेट। कंप्यूटर इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और फिर दिए गए निर्देशों के अनुसार आउटपुट देता है। इनपुट उपकरण वे उपकरण होते हैं जो किसी कंप्यूटर में आंकड़ों, निर्देश या जानकारी डालने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, कीबोर्ड, माउस या जॉयस्टिक। आउटपुट उपकरण वे उपकरण होते हैं जो उपयोगकर्ता के लिए प्रोसेस किए गए आंकड़े या परिणाम उपयोगकर्ता को प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए, मॉनिटर और प्रिंटर। जिस स्थान पर कंप्यूटर आंकड़ों और प्रोग्राम को भंडार करता है उसे कंप्यूटर की मेमोरी कहते हैं। किसी कंप्यूटर के सभी भौतिक घटक जिन्हें छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। वे निर्देश जो हार्डवेयर को नियंत्रित करने के लिए और कार्य करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं।